नमस्कार दोस्तों आज लक्ष्मण रेखा से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प प्रसंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। लक्ष्मण रेखा आज भी प्रासंगिक क्यों है और ये आपके जीवन में क्यों होनी चाहिए। आपने लक्ष्मण रेखा का नाम तो अक्सर सुना ही होगा और आज भी हम बात बात पर लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा भगवान राम पर मोहित हो गई थी और भगवान राम ने यह कहते हुए शूर्पणखा के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि वह पहले से ही विवाहित है और उन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही विवाह के बंधन में बंधने का प्रण लिया है, तब उस क्षण में शूर्पणखा के मन में सीता जी के लिए घृणा पैदा हो गई और उन्हें यह लग रहा था कि सीता उनके कार्य मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए दोस्तों, अगर उसने सीता के प्राण निकाल लिए तो भगवान राम उसके हो जाएंगे, वह यह सोचने लगी। और इसी दोष में जब शूर्पणखा ने सीता को निगलने का प्रयास किया, भगवान राम ने अपना हाथ ऊपर उठाकर दो भाव भंगिमा बनाई, जिससे लक्ष्मण समझ गए कि भगवान श्री राम उन्हें रावण की बहन की नाक और उसका कान काटने का आदेश दे रहे हैं। लक्ष्मण ने जब ऐसा किया तो शूर्पणखा जो भी एक राक्षसी थी वो मूल रूप में आ गई, यानी अपने असली रूप में आ गई और उसने ये निश्चय किया वह इसका बदला भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण से जरूर लेगी। और इसके लिए वह सबसे पहले दंडक वन में अपने भाई और राक्षसों के नायक खर और दूषण के पास पहुंची और उसने अपने तिरस्कार और अपमान का बदला लेने के लिए उनसे विनती की। इसके बाद राक्षस खर और दूषण ने 14,000 राक्षसों की सेना के साथ पंचवटी में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के खिलाफ युद्ध किया। लेकिन राम कथा के अनुसार इस युद्ध में भगवान राम ने सम्मोहन बाण छोड़कर सभी राक्षसों को अपने प्रति मोहित करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इस युद्ध में जितने भी राक्षस मारे गए, अंतिम क्षणों में उनके मुख से सिर्फ एक ही शब्द निकला और वो था राम। और खर और दूषण का भी जब भगवान राम ने वध कर दिया तो शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची और रावण को इस पूरी घटनाक्रम के बारे में बताते हुए उसने रावण को अब भगवान राम से उसके अपमान का बदला लेने के लिए कहा। रावण बहुत अहंकारी था और इसलिए उसने सीता का हरण करने का निश्चय किया और मारीच के साथ ये योजना बनाई कि वह एक मृग यानी हिरण के रूप में पंचवटी जाएगा और जब भगवान राम और लक्ष्मण उसे हिरण समझकर पकड़ने के लिए जाएंगे तो उन्हीं की कुछ क्षणों में रावण सीता का हरण कर लेगा। मारीच रावण के हाथों मरना नहीं चाहता था, इसलिए वह हिरण बनकर पंचवटी में सीता की कुटिया के पास पहुंचा और जब सीता ने यह कहा कि वह इस मनमोहक हिरण को रखना चाहती है तो भगवान राम ने हिरण रूपी मारीच का पीछा किया और वह इस दौरान लक्ष्मण से यह कहकर गए कि लक्ष्मण कुटिया के पास रहकर सीता जी की रक्षा करें। दोस्तों, रावण की योजना के तहत जब हिरण रूपी मारीच ने कुछ दूर जाने के बाद सीता और लक्ष्मण का नाम लेते हुए दर्द से कराते हुए आवाज निकाली तो सीता ने लक्ष्मण से कहा कि भगवान राम को लक्ष्मण की आवश्यकता है और इस वेदना में लक्ष्मण को अपने बड़े भाई के पास होना चाहिए। दोस्तों, सीता जी के इस आग्रह पर लक्ष्मण ने कहा कि भगवान राम के प्राणों को खतरा हो ही नहीं सकता, लेकिन इसके बाद भी सीता ने लक्ष्मण को इतने कठोर वचन कह दिए और कहा कि अगर वह नहीं गए तो सीता स्वयं अपने राम के लिए वन में चली जाएंगी। और इसी के बाद लक्ष्मण उनके सामने विवश हो गए, लेकिन लक्ष्मण ने वहां जाने से पहले कुटिया के चारों ओर एक रेखा बनाई जो सीता की रक्षा के लिए थी और इसी रेखा को लक्ष्मण रेखा कहा गया। इस लक्ष्मण रेखा का जिक्र रामायण और रामचरितमानस में नहीं मिलता, लेकिन राम कथा में लक्ष्मण द्वारा चारों दिशाओं में की गई प्रार्थना को लक्ष्मण रेखा बताया गया है। दोस्तों, इसके मुताबिक लक्ष्मण जब भगवान राम के पीछे वन में गए तो रावण एक साधु का रूप धारण करके सीता जी से भिक्षा दान के लिए आया, भिक्षा लेने के लिए। और सीता को रावण ने यह कहकर विवश किया कि वह ना तो इस लक्ष्मण रेखा को पार करेगा और ना ही इस रेखा के दूसरी ओर से दी गई भिक्षा को स्वीकार करेगा। रावण ने साधु के रूप में ऐसी भाव भंगिमा बनाई कि सीता लक्ष्मण द्वारा बनाई गई रेखा के बाहर आके उसे भिक्षा देने के लिए तैयार हो गई और इसी के बाद रावण ने सीता जी का हरण कर लिया और उन्हें वह भगवान राम और लक्ष्मण की गैर मौजूदगी में बंधक बनाकर अपने साथ लंका ले गया।
दोस्तों, आजकल के ज़माने में जब ज़्यादातर युवाओं को अपने माता पिता और परिवार द्वारा बनाई गई लक्ष्मण रेखा अच्छी नहीं लगती और वो इन्हें अपने लिए एक तरह की बंदिश मानते हैं, तब इस प्रसंग से आप भी यह सीख सकते हैं कि जीवन में ऐसी रेखाओं का होना बहुत ज़रूरी होता है और ये आपके हित में ही होती हैं। आज के ज़माने में अगर आप कहें तो यह मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा है जिन्हें आपको कभी भी लांघना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।